लोगों को पता है क्या स्टेटस है यूनिट न्यूट्रल्स का? पता है क्या होता है यूनिट न्यूट्रल्स? स्पेसिफिक टाइप दे देते हैं हम लोग, ठीक है। और इसमें क्या होता है स्पेसिफिक टाइप में, जैसे टाइप एलियस होता है, ठीक है। जिस तरीके से हमारे पास जो है इंटरफेस होता है, इसी तरीके से हमारे पास यूनिट लिटरल्स भी होता है, ठीक है। अच्छा, यूनिट लिटरल्स से अगर थोड़ा सा अगर इसको देखें हम, तो हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है यूनिट लिटरल्स के हिसाब से, ठीक है। नैरोइंग क्या होता है ये? कोई आइडिया नैरोइंग का? नैरोइंग क्या होता है ये? क्या होता है नैरोइंग? एक सेकेंड रुकिए, हाँ बताएं क्या होता है? ठीक है, यानी कि आपने उसको स्ट्रिंग बता दी, वो स्ट्रिंग है, उसके बाद डाटा टाइप वो खुद ही जज कर लेगा, तो वो नैरोइंग हो जाएगा। आप लोगों को क्या कॉन्सेप्ट नैरोइंग के लिए? नैरोइंग क्या होता है? जी एक सेकेंड, पीछे से आवाज आई थी, क्या आवाज आई है? किसने बोला है? क्या चीज है? क्या नहीं चल रहा? प्रोजेक्टर नहीं चल रहा है? कौन सा प्रोजेक्टर नहीं चल रहा? तो एडमिन बोले ना, मैं थोड़ी ऑन करूंगी जाके। जो भी इश्यूज है एडमिन को बताया वो कर देंगे। अच्छा, नैरोइंग का देखिए, नैरो का कॉन्सेप्ट क्या होता है? नैरो क्या होता है? मजीद स्पेसिफिक करना, छोटा करना, स्पेसिफिक करना। तो यही कॉन्सेप्ट है नैरोइंग का, कि ये जो है ना आपके यूनियन लिटरल्स के साथ ही यूज होते हैं। मजीद हम चीज़ों को ना स्पेसिफिक कर देते हैं। जैसे कि हम किसी कोई एकड़ निकाल रहे हैं, कोई सर्कल पे काम कर रहे हैं, कितना स्क्वायर फीट सर्कल है, या कितना स्क्वायर फीट इसका एकड़ है, कितना स्क्वायर फीट इसका स्क्वायर है ना। तो मजीद हम लोग क्या करते हैं, उसको स्पेसिफिक कर देते हैं, यानी कि उसका नाम हम दे देते हैं उसको। वैसे तो हम स्ट्रिंग देते हैं ना, नेम के अंदर हम स्ट्रिंग दे दिया हमने, और नेम के अलावा जो है एज पे हमने नंबर दे दिया। ये तो हम कर रहे हैं यूनिट न्यूट्रल्स के थ्रू टाइप डिफाइन कर। लेकिन नैरो में क्या होता है कि आप अगर किसी पर्सन की डिटेल निकालें तो आप उसको नाम पर्सन देते हैं। समझ आइए आपको मेरी बात, कि आप आगे जब भी टाइप करेंगी तो पर्सन टाइप करेंगी उसको आप। मुझे तो बहुत जोर से आवाज आ रही है अपनी। अब आवाज आ रही है मेरी? कैसे आवाज आएगी? आ तो रही है मैडम आवाज, ये पता नहीं कहाँ, या वो नहीं चल रहा। समझ नहीं आई मुझे, आवाज आ रही है कि आवाज चल नहीं आ रहा रही है है? वो स्पीकर दूर से आ रही है, इको करके आ रही है भाई, इको करके आ रही है आवाज। तो थोड़ा साउंड मेंटेन कर दे इसका प्लीज। सही तो आ रही है। नहीं शायद कैसे आवाज लगा रही है? थोड़ा इको कम कर दे, मेरा सुरीली आवाज नहीं आ रही बाहर मेरी। इको कम ना करे, साउंड कम कर दे, डायरेक्शन आपकी तरफ कर दे। जूम करते हैं ऐसे क्या? वो चाह रही है स्पीकर को मूव कर दें उसको। स्पीकर को वहां कर दे, वो कह रही स्पीकर की आवाज हम तक नहीं जा रही है। कर सकते? नहीं कर सकते। यहाँ आगे आगे बैठ जाए आप लोग। अच्छा, तो नैरोइंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आप लोग? नैरोइंग किस तरह काम करते हैं कि जैसे आपने एक डिटेल बनाई, ठीक है। डिटेल बना के आपने क्या किया, नेम एज, नेम को आपने स्ट्रिंग कर दिया, एज को आपने नंबर कर दिया, और आपने कोई ईमेल एड्रेस है तो उसको आपने स्ट्रिंग कर दिया फॉर इंस्टेंस, ठीक है। ये आप क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक एक चीज़ को कर रहे हैं। अगर आप इन डिटेल को नाम ही यूजर डिटेल दे दें और फिर बाद में यूजर डिटेल के नाम से इसको यूज़ करें, तो वो क्या किया आपने, मजीद को स्पेसिफिक कर दिया, यानी कि उसको नाम दे दिया आपने परसेंट का या यूजर डिटेल का, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा हम इसको देख भी लेते हैं इसके ऑफिशियल डॉक्स में किस तरीके से काम करता है यहाँ पे।
डिफाइनिंग अ यूनियन टाइप, द फर्स्ट वे टू कंबाइन टाइप यू माइट सी यूनियन टाइप। यूनियन टाइप क्या होता है? वो फॉर्म करता है टू और मोर अदर टाइप्स को। जैसे हमने सीखा था कि हमने क्या किया कि हमने एडवांस में टाइप बता दी उसकी, ठीक है, हमने एडवांस में उसकी टाइप बता दी कि ये चीज़ स्ट्रिंग होगी, ये अगर आएगा तो नंबर होगा, ये अगर आएगा तो बूलियन होगा, ये अगर आएगा तो एनी होगा, ये अगर आएगा तो अननोन या अनडिफाइंड होगा। पहले से हमने सारी टाइप उसकी डिस्क्राइब कर दी। फिर हम जब फर्दर काम करते चले गए तो हुआ ये कि फिर हमें बार बार उस चीज़ को डिक्लेयर करना नहीं पड़ा, टाइप बतानी नहीं पड़ी, क्योंकि हम काम टाइप स्क्रिप्ट में कर रहे हैं तो हमें टाइप बताना ज़रूरी होगा। ठीक है, अभी हलचल जरा बंद करें ना अपनी आप लोग। अब जैसे यहाँ पे फंक्शन बना हुआ है, और से देखिएगा इस फंक्शन को, एक फंक्शन बना हुआ है प्रिंट आईडी के नाम का। तो इन्होंने क्या किया, आईडी को उन्होंने दोनों टाइप से असाइन कर दी। इन्होंने कहा कि जी आईडी जो है वो आपका नंबर भी हो सकता है और आईडी आपका स्ट्रिंग भी हो सकता है। ठीक है, अब कंसोल डॉट लॉग में क्या है, योर आईडी इज प्लस आईडी। ठीक है, अब आपने जो फंक्शन कॉल कराया है यहाँ पे, क्योंकि फंक्शन कॉल होता है ना, जब फंक्शन कॉल कराया आपने तो आपने यहाँ पे क्या किया, नंबर भी दे दिया और यहाँ आपने क्या किया, स्ट्रिंग भी दे दिया। और इसके अलावा अगर आप ऑब्जेक्ट में कोई चीज देंगे यहाँ पे तो क्या करेगा, आपको एरर थ्रो कर देगा। क्यों एरर थ्रो किया उसने यहाँ पे, कौन बताएगा मुझे? सॉरी, एग्जैक्टली, हमने ऊपर डिक्लेयर ही नहीं की ना एक चीज, जब हम डिक्लेयर की तो मिलेगी कैसे वो चीज, हमें डिक्लेयर किया नंबर और सिर्फ स्ट्रिंग। ये हमने लास्ट क्लास में हुरैन ने आपको पढ़ाया था, यूनियन डिटेल्स, बहुत अच्छी तरीके से, इसी रिवीजन पर्पस के लिए, ताकि आप लोगों के जो 22 दिन का जंग लगाए दिमाग में उतर जाए। ठीक है, इसकी बताया भी गया है कि क्या रीजन है इसको, कि ये क्यों एरर आया यहाँ पे। आर्ग्यूमेंट ऑफ टाइप माई आईडी नंबर इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप स्ट्रिंग और नंबर, यानी कि हमने इसको वहाँ पे दिया ही नहीं है, जिसकी वजह से जो है ये एरर थ्रो कर रहे हैं। और हमेशा ऐसे ही होगा, अगर आप यहाँ पे ट्रू और फॉल्स भी देती तो क्या आता, फिर एरर आता। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे मैंने दोनों टाइप्स दिए हैं, और सुनिएगा मेरा सवाल, मैंने दो टाइप्स यहाँ पे दिए, नंबर और स्ट्रिंग। अगर मैं सिर्फ प्रिंट आईडी नंबर करवाती हूँ यहाँ पे, तो जरूरी कि मुझे स्ट्रिंग भी करवाना है? नो मैम, इज इट नेसेसरी कि मैं दूसरा भी करवाऊँ? नो, नहीं ना, लेकिन ये सेफ साइड पे मैंने उसको पहले टाइप बता दी। ठीक है, अच्छा, इसके बीच में जब भी आपको मल्टीपल टाइप देनी होगी तो 5 पे साइन लगाएंगे आप। ठीक है, जब भी आपको मल्टीपल टाइप यूज करनी होगी तो आप किसका साइन यूज करेंगे, 5 पे साइन यूज करेंगे। और हम एक से ज्यादा टाइप दे सकते हैं यहाँ पे, नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, एनी, अनडिफाइंड, नल, ये सारी टाइप हम दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये सब टाइप देने में कोई इशू नहीं, सारी टाइप्स हम दे सकते हैं यहाँ पे, लेकिन जो चीज मैंडेटरी है वो है उसका पाइप लगाएंगे, जितनी टाइप हो सकते हैं आप दे दें, कोई मसले वाली बात नहीं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि एक फंक्शन इन्होंने दिया है। ठीक है, सेम उसी को आगे लेके जा रहे हैं, आईडी का फंक्शन है, लेकिन इन्होंने यहाँ क्या दिया, नंबर और स्ट्रिंग दे दिया इन्होंने। अब कंसोल डॉट लॉग में इन्होंने क्या किया, 2 अपर केस करवा दी। 2 अपर केस बेसिकली क्या होता है, किसका मेथड होता है, ये स्ट्रिंग का मेथड होता है यहाँ पे, लेकिन ये फिर भी यहाँ पे एरर आ रहा है। हाँ, क्यों एरर आ रहा है इसमें, क्योंकि प्रॉपर्टी टू अपर केस डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप स्ट्रिंग और नंबर। प्रॉपर्टी टू अपर केस डज नॉट एग्जिस्ट ऑन नंबर, क्योंकि पहले हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नंबर। अगर यहाँ पहले स्ट्रिंग लिखा होता तो एरर नहीं देता, हमें नहीं देता, क्योंकि हमने दोनों डिफाइन। अगर यहाँ पे नंबर की जगह स्ट्रिंग होता तो हमें ये एरर थ्रो नहीं करता, क्योंकि जो टू अपर केस है वो है ये स्ट्रिंग का मेथड, वहां पे हमें एरर नहीं देता। ठीक है, आप इसको थोड़ी देर बाद ट्राई भी कीजिएगा अपने लैपटॉप में चला के, कि जो मैंने बात की है वो सही बात की भी है या मैंने ऐसे ब्लॉक मारे। ठीक है, अब ये आगे नैरो। अब नैरो क्या करता है आपके पास, कि नैरो जो है मजीद आपके जो है ना उसको स्पेसिफिक कर देता है टाइप को। ठीक है, किस तरीके से स्पेसिफिक करता है इसको मजीद उसी ऊपर वाले एग्जाम्पल को नीचे चल के चलते हैं। नैरो के अंदर फंक्शन बनाया हुआ है, प्रिंट आईडी नंबर, स्ट्रिंग, ये तो समझ में आता है हमें। ठीक है, इसके बाद हमने क्या लिखा, इफ और एल्स एग्जाम्पल दी हमने यहाँ पे। ठीक है, इफ में क्या लिखा है, टाइप ऑफ आईडी
इक्वल्स टू स्ट्रिंग, कंसोल डॉट लॉग आ जाएगा और ये क्या चल जाएगा, यहाँ पे क्या चलाएगा इन्होंने, आईडी डॉट टू अपर स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने इफ में दिया है कि इफ आईडी जो है वो स्ट्रिंग हो तो ये चल जाए, यहाँ पे आईडी डॉट टू अपर केस हो जाए। ठीक है, एल्स क्या कर दो, नंबर में आईडी को प्रिंट कर दो। ठीक है, तो इससे क्या आउटपुट आएगा आपके सामने, कौन सा और चलेगा, इफ चलेगा एल्स चलेगा? मैम दिमाग को थोड़ा हाजिर रखते हुए जवाब दे मुझे। एल्स चलेगा, एल्स चलेगा, एल्स इफ चलेगा या एल्स चलेगा? एल्स चलेगा, एल्स एल्स चलेगा, एल्स चलेगा। इफ नहीं चलेगा। कितने लोग कह रहे हैं इफ चलेगा? तादाद काफी कम है। और कितने लोग कह रहे हैं एल्स चलेगा? एल्स में एरर आ जाएगा, इफ में एरर आ जाएगा। चलिए काम करते हैं, आपके पास लैपटॉप है ना, चला के देखें इसको, जल्दी से बना के देखें एग्जाम्पल। ये मैंने सामने खोली हुई, देख के लिखना है, कुछ भी नहीं करना, जल्दी जल्दी करके दिखाएं, मुझे बताएं कि क्या आएगा, इफ चलेगा या एल्स चलेगा। प्रिंट आईडी आईडी नंबर 5 स्ट्रिंग हो गया। फंक्शन कॉल करेंगे, इसमें फंक्शन कॉल के भी चेक करें। आईडी टू अपर केस डॉट टू अपर केस कंसोल डॉट लॉग वैल्यू कैसे आईडी बस TSC हाइफन W पे यहाँ वाच मोड आ रहा है बस कुछ भी नहीं आ रहा। मैम आंसर नहीं आ रहा, आउटपुट नहीं आ रहा उसका। इफ कहाँ चला है मैडम, आउटपुट तो नहीं आ रहा। आउटपुट कैसे आएगा, प्रिंट वो करवाया है, हाँ फंक्शन कॉल किया, हाँ हाँ बोल पे गया फंक्शन कॉल तो खुद करे ना। जो बोल पाने करूँ देखिए प्रिंट करें जैसे यहाँ पे फंक्शन कॉल किया ऊपर हम लोगों ने प्रिंट आईडी करके, ना प्रिंट और यहाँ पे इस तरह फंक्शन कॉल करें। वेरिएट प्रिंट आईडी हेड के हाँ प्रिंट आईडी ठीक है क्या है
पेमेंट आईडी आने फंक्शन में कॉल करें वो नंबर नहीं चला समझियो हमें साथ में बस तो बीच में नंबर दे कॉल कर ट्राई किया है या ऐसे तुक्का लगा रहे हो? वो नंबर दे कामा देख के जज कर लिया, ट्राई करो ट्राई। स्ट्रिंग ऑन क्या स्टिल कंडीशन है बस आईडी बस कोई प्रोडक्ट टाइप डिफाइन क्लिक कीजिए जो ईमेल टाइप है बताते हैं उसके बारे में। फंक्शन कॉल किया सबने, देखिए इसमें चीज की कमी है, वो है फंक्शन कॉल करना। प्रिंट आईडी के लिए कॉल करें फंक्शन को और फिर उसमें आउटपुट दे, स्ट्रिंग का आउटपुट भी दे और आप उसमें नंबर का आउटपुट भी दे। एस एस से वाले ना अच्छा भैया और पता है स्ट्रिंग का आउटपुट देने में क्या चल रहा है और नंबर का आउटपुट देने में क्या चल रहा है। स्ट्रिंग नंबर स्ट्रिंग डॉट करें एग्जैक्टली यही मैं आपको बताना चाह रही थी कि अगर आप इसके अंदर भी नंबर का आउटपुट देते हैं, प्रिंट आईडी आपने 101 दे दिया अगर, तो आपका क्या चलेगा, एल्स चलेगा, ठीक है। और अगर आपने इन्वर्टेड कॉमास में 101 दे दिया तो आपका क्या चलेगा, इफ चलेगा, स्ट्रिंग चलेगा, ठीक है। भैया लिंक तो इसने क्या किया, मजीद नैरो कर दिया, स्पेसिफिक कर दिया इसने, टाइप ऑफ करके इसने मजीद स्पेसिफिक कर दिया, इसको नैरो कर दिया। तो ये कॉन्सेप्ट है नैरोइंग का, समझ आया आप लोगों को, ठीक है। यूनियन टाइप के अंदर ही नैरोइंग यूज होता है, हमेशा याद रखिएगा इस बात को आप लोग, ठीक है। दोबारा रिपीट कीजिए, किसमें यूज होता है नैरोइंग, यूनियन टाइप के अंदर हमारे पास नैरोइंग यूज होता है, ठीक है। उसके बाद टाइप एलियासिस पढ़ा है आप लोगों ने। टाइप एलियासिस के अंदर क्या होता है, हम टाइप बताते हैं कि ये टाइप है, स्पेसिफिक टाइप बताते हैं, हम उसको लिखने का तरीका कैसे है, लिखे साथ साथ लिखे, जल्दी जल्दी करें, आज आप लोग काम करें, आज आपसे काम करवाऊंगी मैं, तो बहुत दिनों बाद आया ना आप लोग। हमेशा याद रखिए कि टाइप एलियासिस कहाँ से स्टार्ट होता है, टाइप से स्टार्ट, ना लेट से स्टार्ट होता है, ना कौन से स्टार्ट होता है, ना किसी और चीज से स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है टाइप से, ठीक है। टाइप देने के बाद आप कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी का वर्ड, हेलो लिखें, हाई लिखें, वेरिएबल लिखें, जो दिल चाहता है आपका लिखें। उसके बाद हमने यहाँ लिखे पॉइंट, टाइप कर रहे हैं, ठीक है। टाइप के बाद पॉइंट लिखे, इक्वल टू करके फिर इसको कर्ली ब्रेसेस इक्वल ओपन कर दें, क्लोज कर दें। उसके बीच में जो है ना हमने दो नंबर को टाइप दे दिए, एक्स को भी नंबर दे दिए हमने, वाई को भी नंबर दे दिया। नंबर टाइप नंबर जरूरी है, नंबर है पाना जरूरी कोई पाना नेम दे दो, नेम कोलन स्ट्रिंग वाली ठीक है, हो गया। ये भी पूरी से हाँ ही थी ये सुनो अच्छा आने को पाना नेम नंबर मॉडल का नंबर स्ट्रिंग मॉडल स्ट्रिंग वेरिएट कर वो हेडगा पाना ईयर करेगा बड़ा चोरी नंबर का नाम बताइए कैसे टाइप बना दी बदली एक्स और वाई की। यस मैम थोड़ा उंगलियां जल्दी चलाएं अपनी, क्या हो गया, आयोडीन कमी है क्या, टाइप आने के पाना करना थी हो गया। वेरिएबल में से टाइप बना दी सबने, यहाँ पे जिसने सिस्टम में बैठे सब लोगों का हो गया। यस मैम जैसी टाइप हवा खा रहे बैठ के सिस्टम में बैठने वाले, टाइप बना दी देखिए बहुत सख्ती है, मैं आपको बता रही हूँ। कोई भी आपको कहीं से देख रहा होगा बैठ के, और अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, कोई और एक्टिविटी मुलवस है या कुछ भी आप कर रहे हैं ना, तो आपका आईडी कार्ड ले लिया जाएगा, वापस भी नहीं किया जाएगा। आईडी कार्ड नहीं होगा तो एग्जाम में दे नहीं सकेंगे आप, बहुत सख्ती हुई भी है इस वक्त। तो जो जरा सी इधर उधर की एक्टिविटी है ना अपनी, माय कार उसको खत्म करें थोड़ा सा और तवज्जो दें काम के ऊपर। ये कौन थी नो वरी करेंगे मुझे करना है तो वेरिएबल बन गया, टाइप बन गया, वेरिएबल कार ठीक है। इक्वल अब हमने कार क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले हमने टाइप दे दी, तो यहाँ पे हमने एक्स को नंबर दिया, वाई को हमने नंबर दिया है, तो मैं अपनी मर्जी से एक्स को स्ट्रिंग कर सकती हूँ। नो किसने बोला, पंखे ने बोला है, दे सकते हैं ना, मेरी मर्जी ना, टाइप दे दी ना, मैं एक्स को नंबर दूं, एक्स को मैं स्ट्रिंग दूं, एक्स को मैं गाली दूं, एक्स को मैं कुछ भी दूं, मतलब मेरी मर्जी है ना, एक्स को मैं कुछ भी देना चाहती हूँ तो ऐसे ही है ना। बूलियन भी आ सकता है, स्ट्रिंग आपका कुछ भी आ सकता है, नल भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो ये आपकी अपनी चॉइस पे है, आपकी अपनी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है काम की, ठीक है। तो आपने यहाँ पे एग्जाम्पल बुक के अंदर जो हमारे पास दी हुई है इस आर्टिकल में, वो हमें ही कहा है उसने कि एक्स जो है नंबर है और वाई भी क्या है हमारे पास नंबर है, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे एग्जैक्टली सेम अर्लियर एग्जाम्पल, वही वाले एग्जाम्पल फंक्शन बनाए, फंक्शन के थ्रू यूज किया है इसको, ठीक है।
फंक्शन बनाया आने उसने के और कार्ड एक दे था मुझे। पैरामीटर दे दिया पीटी My टाइप का, card यानी कि था। पॉइंट का शॉर्ट फॉर्म कर दिया। अब आप एक काम करें, फंक्शन बना दें, उसी आईडी के नाम का फंक्शन यूज कर लें आप जो पहले आपने बनाया था, ठीक है। ये उसी पहले वाले आईडी का यूज कर लें आप, और उसके अंदर जो है पैरामीटर दे दें अपनी मर्जी का कोई पैरामीटर। यहाँ पीटी दिया, ये पॉइंट का शॉर्ट फॉर्म दिया पीटी, और यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया पॉइंट लिख दिया। ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है? मैं उठाए ऊपर। ये वो पॉइंट है जो ऊपर मैंने टाइप डिफाइन किया है, ठीक है। ये वो पॉइंट जो मैंने ऊपर डिफाइन किया। अगर मैं पॉइंट्स लिखती एस के साथ तो नीचे मुझे क्या लिखना पड़ता? पॉइंट्स लिखना पड़ता एस के साथ, ठीक है। और अब आपने क्या करना है, यहाँ पे लॉग करवाना है pt.x pt.y, ठीक है। और फिर आपने क्या कर दिया, यहाँ पे इनको फंक्शन कॉल करवा दिया और यहाँ पे वो दे दिया, आर्ग्यूमेंट दे दिया आपने दो कि x की जो होगी वो 100 होगी और y की जो होगी वो क्या होगी 100 होगी। बन गया प्रोग्राम। बन गया, डन हो गया। क्या आया? 100 ही आया ना इसका। तो आपको पता चल गया टाइप एलियासिस किस तरह काम करता है, टाइप में काम करता है, ठीक है। इसी तरीके से फिर नीचे आते हैं हम लोग, तो फिर हम लोग आते हैं यहाँ पे इंटरफेसेस आता है। इंटरफेस में क्या फर्क आता है? टाइप एलियासिस को हमने टाइप से डिफाइन करते हैं और इंटरफेस को हम इंटरफेस से डिफाइन करते हैं। लिखने का तरीका सेम है, काम करने का तरीका बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। टाइप एलियास में और इंटरफेस में कोई डिफरेंस नहीं है। पहला डिफरेंस ये है कि वो टाइप से स्टार्ट होता है और ये इंटरफेस से स्टार्ट होता है, ठीक है। और दूसरा डिफरेंस क्या है कि एक्सटेंडेबल होता है। इंटरफेस क्या करते हैं, आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने इंटरफेस बनाया एनिमल को, उसको स्ट्रिंग दे दिया। आगे उन्होंने क्या किया, इंटरफेस डियर बनाया और उससे प्रॉपर्टी किसी दे दी, एनिमल की दे दी, और एक और प्रॉपर्टी ऐड कर दी हनी, बुलियन, जिसको उन्होंने क्या कर दिया, बुलियन दे दिया। यानी कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है। यानी कि जो इंटरफेस होता है वो एक्सटेंडेबल होता है। कोई भी डेफिनेशन पूछेगा आपसे इंटरफेस की और टाइप की, क्या डिफरेंस दोनों में, क्योंकि दोनों का लिखने का तरीका, काम करने का तरीका, समझने का तरीका, परफॉर्मेंस का तरीका बिल्कुल सेम है। सिर्फ जो माइनर डिफरेंसेस है वो ये है कि वो टाइप से डिफाइन होता है और ये इंटरफेस से डिफाइन होता है। इंटरफेस जो है वो एक्सटेंडेबल है, एक्सटेंड होता है, जबकि टाइप जो है वो एक्सटेंडेबल नहीं है। और अगर एक्सटेंड करना भी है आपको तो इंटरसेक्शन के थ्रू एक्सटेंड करते हैं। इंटरसेक्शन मतलब ये कि एंड लगा के इसको हम, ये नजर आ रहा है एंड लगा हुआ आपको यहाँ पे, यस मैम, इसको कहते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के थ्रू जो है वो पे क्या होता है, एक्सटेंड होता है। तो जो बेस्ट तरीका काम करने का, या हम जो उसको प्रेफर करते हैं, वो हम करते हैं इंटरफेस। इंटरफेस के थ्रू ही हम काम करते हैं सारा, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा डिफरेंस को। बाकी तो ऐसे कोई डिफरेंस है नहीं इसके अंदर।
ठीक है, तो आपका ये वाला स्टेप 4 भी कंप्लीट हो गया। कोई सवाल है किसी का स्टेप 4 में? यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई है, एग्जांपल्स आप घर पे कर लेंगे तो आपको मजे क्लियर हो जाएगा। मैंने क्या कहा था आपको, आप स्प्रिंग भी कर सकते हो और आप नल भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, दोनों टाइप डाल सकते हैं। अगर आप माई नेम के अंदर नल की टाइप डालेंगे तो और कंसोल करवाएंगे तो क्या आएगा, वो आपके पास नल आएगा, ठीक है, ये चल जाएगा। लेकिन अगर आप माई नेम में अगर इन्वर्टेड कॉमास में जिया लिखते हैं तो भी वो चल जाएगा। लेकिन अगर आप माई नेम में अनडिफाइंड देते हैं या नंबर देते हैं तो क्या करेगा, आपको एरर शुरू करेगा। ये तो अभी हमने पढ़ लिया ना इस चीज़ को, कि जो डिफाइन करेंगे वही हम उसको कंसोल करवा सकते हैं तो वो चलेगा, और जो हम डिफाइन नहीं करें टाइप में ऊपर नहीं दे रहे हम यूनियन के अंदर, वो हमारे पास एरर थ्रो कर देगा। ठीक हो गया? तो इसमें कोई इतनी खतरनाक बात नहीं है, बहुत इजी है, तो आप कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आते हैं ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स हम सारे तमाम कर चुके हैं पहले सारी क्लासेस के अंदर, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स के बाद हमारे पास कहते हैं एनी अननोन, और ये वाली टाइपिंग जो है सारी, ये हमने लास्ट क्लास में करवाया था आपको मुनीर ने। एनी के अंदर क्या होता है, अननोन में क्या होता है, अननोन, नेवर, ये सारी टाइप्स आप लोगों ने की थी लास्ट क्लास में, याद है किसी को? नेवर नहीं हुई थी, अच्छा जो हुई थी वो याद है? एनी और अननोन याद है आप लोगों को? एनी में क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? एनी में कोई भी टाइप डिफाइन हो सकती है। निकलना नहीं चाहिए था ना आप लोगों को, क्या वो गर्मी हो रही बाहर? नहीं गर्मी हो रही वैसे बाहर बहुत ज्यादा, इसीलिए तो लेट हो गया। अच्छा। अच्छा देखिए, एनी में क्या होता है, अभी बात से थोड़ी समझ लेंगे किन किन जगहों पे जो है ना एनी टाइप चलेगी, किन किन जगहों पे एनी टाइप नहीं चलेगी, ठीक है। ये मैं दोबारा आपको लिख के समझाऊंगी क्योंकि लास्ट क्लास में हम उसको कर चुके थे। अगर आप एनी यूज करते हैं, माई वैल्यू आपने लिया, लेट माई वैल्यू, और आपने उसको क्या टाइप दे दी, एनी की टाइप दे दी। अगर आप उस एनी की टाइप में ट्रू लिखेंगे तो चल जाएगा, चल जाए। अगर आप उसमें नंबर लिखेंगे चल जाएगा, चल जाएगा। अगर आप उसमें स्ट्रिंग लिखेंगे चल जाएगा, यस। अगर आप उसमें एरे लिखेंगे चल जाएगा, अगर उसमें ऑब्जेक्ट बनाएंगे चल जाएगा, अगर आप उसमें कोई मैथ का फंक्शन लगाएंगे, मैथ डॉट रैंडम, मैथ डॉट फ्लोर या मैथ डॉट सी, किसी भी किस्म का फंक्शन लगाएं चल जाएगा, यस। ठीक है। अगर आप उसमें नल लगाएंगे चल जाएगा, यस। अगर अनडिफाइंड लगाए चल जाएगा, अगर आप उसके अंदर एरो फंक्शन बनाते हैं चल जाएगा, यस। तो यानी कि हमें ये पता चला कि एनी में कोई भी चीज चल जाएगी, एनी कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है एनी की। अब आ जाते हैं अननोन के अंदर और एनी में क्या फर्क है। अगर हम अपनी वैल्यू को अननोन कहते हैं तो मैं अगर से बूलियन दूँ चल जाएगा, यस। अननोन है ना, लेकिन पता नहीं है ना, अननोन है इसका मतलब हमें टाइप नहीं पता, कुछ भी हो सकती है। तो ट्रू क्या है, बूलियन टाइप है, हो सकती है, यस। तो सब मिलके यस बोल सकते हैं ना। यस। नंबर हो सकता है, यस। स्ट्रिंग हो सकता है, यस। एरे हो सकता है, यस। ठीक है, और ऑब्जेक्ट हो सकता है, यस मैम। मैथ डॉट रैंडम, मैथ के वो अर्थमेटिक ऑपरेशन हो सकते हैं, Yes, मैथ डॉट रैंडम फ्लोर कुछ भी, यस मैम। नल हो सकता है, Yes. अनडिफाइंड हो सकता है, यस। और एरो फंक्शन हो सकता है, यस। ठीक है। यानी कि इससे हमें पता चला कि अननोन में और एनी में कोई डिफरेंस नहीं है। यस मैम। लास्ट टाइम जब हमने अननोन और एनी कवर किया था तो कितने बच्चे थे? बहुत कम बच्चे थे, अक्सर बच्चे छुट्टी करके चले गए थे। तो अननोन और एनी वैसे अगर जब हम इसको वैल्यू असाइन करते हैं वैसे तो सेम है, लेकिन इसमें डिफरेंस कहाँ पे आता है, जब हम इन वैल्यूज़ पे कोई ना कोई ऑपरेशन करवाएंगे। जैसे अगर मैंने इसमें स्ट्रिंग सेव करवाया और उसमें मैं अपर केस का फंक्शन लगा रहा हूँ, या मैंने नंबर सेव करवाया और उसमें मैं फ्लोर या सी वाला फंक्शन एक्सप्लेन करा रहा हूँ।
यहाँ पर हमने दो वेरिएबल्स बनाए हैं। पहला वेरिएबल है ए और दूसरा है बी। पहले की टाइप है एनी और दूसरी की टाइप है अननोन। अब पहले वाले को मैंने जो वैल्यू दी है वो एक स्ट्रिंग है जो स्कूल, और सेकंड वाले को मैंने भी एक स्ट्रिंग दिया है जो है यूनिवर्सिटी। अननोन या एनी से कोई भी वेरिएबल बनाते हैं, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, तो हम उसको कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, चाहे वो अननोन में है चाहे वो एनी में है। हम कोई भी वैल्यू असाइन करना चाहें, स्ट्रिंग, बूलियन, नंबर, वो असाइनेबल है एनी को भी और अननोन को भी। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आता है, जब हम उस वेरिएबल पे ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे। यानी अगर हम एक वेरिएबल बनाते हैं ए और उसमें हमने सिर्फ गर्ल्स की साइड से आवाज़ नहीं आ रही, बॉयज़ की साइड पे ओके बॉयज़ की साइड पे आ रही है बिल्कुल ओके। अच्छा, सिर्फ गर्ल्स की साइड पे थोड़ा मसला आ रहा है वॉइस का, बाकी बॉयज़ की साइड पे तो सही है ना। अच्छा, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे, अननोन और एनी। जब भी हम कोई वेरिएबल बना रहे थे और उसको कोई भी वैल्यू असाइन कर रहे थे तो दोनों में असाइनेबल थी। अननोन में भी हम वेरिएबल बनाकर उसको स्ट्रिंग की वैल्यू दे सकते हैं, बाद में उसको नंबर असाइन कर सकते हैं, बाद में उसको बूलियन असाइन कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं और रीअसाइन भी कुछ भी कर सकते हैं। सेम जब हम अननोन के साथ काम कर रहे थे तो हम उसको कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं और रीअसाइन भी कोई सी वैल्यू भी कर सकते हैं। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आता है, जब हम उन वैल्यूज़ पे ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं। अगर हम एनी के साथ काम कर रहे हैं और हम उस वेरिएबल पे, फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने सेव करा दिया एक स्ट्रिंग। अब इस स्ट्रिंग पे अगर मैं अपर केस वाला फंक्शन चलाता हूँ तो चलेगा? चलना चाहिए, क्योंकि ए के अंदर एक स्ट्रिंग है और अपर केस का जो फंक्शन है वो स्ट्रिंग पर चलता है, तो वहाँ पर वो स्ट्रिंग का फंक्शन चलेगा, चलना चाहिए। अच्छा, तो मैं चाहता हूँ सारे अटेंटिव हो जाएं, सारे बातें कर रहे हैं। तो स्ट्रिंग वाले फंक्शन जो है वो स्ट्रिंग पे अपर केस वाला फंक्शन चलेगा। अगर मैं स्ट्रिंग पर मैथ डॉट रैंडम वाला फंक्शन चलाता हूँ या मैथ डॉट राउंड वाला फंक्शन चलाता हूँ तो चलेगा? इसी तरह अगर मैं कोई नंबर सेव करता हूँ वेरिएबल के अंदर और उस नंबर पे मैथ डॉट राउंड वाला फंक्शन चलाता हूँ, चलेगा? यस। लेकिन अगर अपर केस वाला फंक्शन चलाता हूँ नो, नहीं चलेगा। तो अननोन और एनी में यहीं पर डिफरेंस आता है। जब भी मैं एनी से कोई वेरिएबल बनाऊंगा और वो स्ट्रिंग है, चाहे वो बूलियन है चाहे वो नंबर है, मैं अगर उसमें कोई ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहा हूँ जो नंबर्स पे चलेगा या सिर्फ स्ट्रिंग पर चलेगा, तो एनी जब तक कोड रन नहीं होगा तब तक मुझे एरर नहीं देगा। लेकिन अननोन मुझे कोड रन होने से पहले ही आईडी में बता देगा कि ये चीज़ नहीं चलने वाली। अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लैपटॉप भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी एक। अगर मैंने ए वेरिएबल बनाया और इसकी टाइप है एनी,
अगर मैं इसको रीअसाइन करता हूँ स्ट्रिंग पर, कोई एरर आएगा? कोई एरर नहीं आया। अगर मैं इसको रीअसाइन करता हूँ बूलियन पर, सॉरी वेरिएबल का नाम ए है, अगर मैं इसको रीअसाइन करता हूँ बूलियन पर और ट्रू देता हूँ, कोई एरर आएगा? नो। लेकिन अगर अभी इसी फंक्शन पर मैं एक ऑपरेशन परफॉर्म कराता हूँ टू अपर केस, अब यहाँ पर एरर आना चाहिए है क्योंकि इसकी लास्ट वैल्यू क्या है? बूलियन। और मैं बूलियन पे कौन सा फंक्शन चला रहा हूँ? और अपर केस सिर्फ स्ट्रिंग पर चलता है, बूलियन पर नहीं चलता है, ना नंबर पर चलता है। तो यहाँ पर एरर आना चाहिए था लेकिन नहीं आया। तो एनी में क्या होता है कि कोई टाइप सेफ्टी नहीं है, आप कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू रीअसाइन कर सकते हैं और कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं। अब यहाँ पर आप अपर केस चला सकते हैं, मैथ वाले फंक्शन चला सकते हैं। अब इन फंक्शन से मेरे कोड में एरर आएगा और बहुत अजीब आउटपुट्स आ सकते हैं, लेकिन एनी मुझे नहीं रोकता कुछ भी करने से। तो अगर मैं कहीं पर भी एनी इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैंने टाइप सेफ्टी बिल्कुल ख़त्म कर दी। लेकिन अगर यहीं पर मैं अननोन इस्तेमाल करता, अब यहाँ पर एरर आ गया। मैं इस वेरिएबल का नाम थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि एरर विजिबल हो जाए। तो जैसे ही मैंने इसकी टाइप अननोन दी, यहाँ पर एरर आ गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अननोन में भी हम कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, लेकिन अननोन में हम टाइप सेफ्टी ऑफ नहीं कर रहे। यानी हम वैल्यू कोई भी असाइन कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू रीअसाइन कर सकते हैं, लेकिन अननोन हमें इस बात पर ज़रूर मेक श्योर करवाएगा कि जब आप किसी भी वेरिएबल पे ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं तब उस मोमेंट में उस वेरिएबल की वैल्यू क्या है। यानी जब कोड लाइन 1 रन होगी, लाइन 2 रन होगी, 3 रन होगी और जब लाइन 5 पर हम आएंगे उस वक्त उस लम्हे में ABC की वैल्यू क्या है, उस हिसाब से हमें इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करवाने होंगे। तो अननोन हमें थोड़ी सी टाइप सेफ्टी देता है। यानी हम इसमें भी असाइन कुछ भी कर सकते हैं, रीअसाइन भी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ऑपरेशन परफॉर्म करवाते वक्त ये हमें थोड़ा सा वार्निंग दे देता है कि ये अननोन वेरिएबल है, इसमें बूलियन भी सेव है, नंबर भी सेव है, तो आपके कोड में एरर आ सकता है। तो अननोन और एनी में ये डिफरेंस है। अगर मैं यहाँ पर वो वाली एग्जाम्पल लेके चलूँ जो हमने पहले देखी और मैं इसको बोल दूँ अगर टाइप ऑफ इसकी स्ट्रिंग है तभी हम अपर केस वाला फंक्शन परफॉर्म करेंगे। अगर मैं इसको बोल दूँ टाइप ऑफ ABC, अब इसको मेरी कोड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब ABC की टाइप स्ट्रिंग होगी तभी अपर केस वाला फंक्शन चलेगा, वरना अपर केस वाला फंक्शन नहीं चलेगा। तो अननोन क्या करता है? 2 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है वैल्यू असाइन करना, दूसरा स्टेप है वैल्यू को रीअसाइन करना। ये दोनों स्टेप अननोन में भी और एनी में भी सेम है। अननोन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको कोई भी वैल्यू दें और कोई भी वैल्यू रीअसाइन कर दें। एनी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई वैल्यू दें वेरिएबल को और कोई भी रीअसाइन कर दें। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी? जब आप वैल्यू पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे। इसी तरह हमारे पास एक तीसरी टाइप है और वो है नेवर, जिसको हमने लास्ट टाइम डिस्कस करना था लेकिन बहुत सारे बच्चे चले गए थे। तो अब नेवर किस लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी को आइडिया है? अच्छा, इससे पहले अगर किसी को इस कोड में कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। अननोन में अब तुम एनी की यूज करेगा चलेगा ना कुछ तो? हाँ, अगर इसी कोड में एनी भी चलाएंगे तो चलेगा, लेकिन एनी हम ये टाइप ऑफ के बगैर भी चला सकते हैं। सही है। तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेवर पे आ जाते हैं। ये जो है वही एग्जांपल है जो अभी हमें थोड़ी देर पहले देखी थी, किसमें? यूनियन टाइप में। टाइप ऑफ एग्जांपल हमें थोड़ी देर पहले देखी थी और हमने ये भी देखा था कि अगर हम स्ट्रिंग की जगह नंबर लिख रहे हैं तो जो टू अपर वाला था जो स्ट्रिंग का मैथड था वो नहीं चल रहा था वहाँ पे। तो सेम इसी तरीके से यही माइनर डिफरेंस है कि अगर हम कोड के अंदर चलाते जाकर, स्पेशली जो कोड हम लिखते हैं उसमें चलाते जाकर, तब तो वो हमें प्रॉब्लम कर सकता है एनी या अननोन, मतलब आगे जाके इशू कर सकता है। वैसे बज़ाहिर देखा जाए अगर जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि एनी और अननोन सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। ठीक है, चले अब नेवर वाला रह गया तो आप लोगों का नेवर वाला करते हो, फिर आगे मूव ऑन करते हैं। ओके, तो वैसे अगर आप डेवलपर न्यूज़ पढ़ेंगे वहाँ पर आप देखेंगे कि एनी जो है वो कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बहुत रेयर केसेस में इस्तेमाल होता है ये,
क्योंकि एनी इस्तेमाल करना मतलब आपने टाइपस्क्रिप्ट का फ़ायदा ख़त्म कर दिया। टाइपस्क्रिप्ट क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि हमें हर चीज़ की टाइप डिफाइन करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि हर वेरिएबल तभी इस्तेमाल हो जब उसकी टाइप की बात हो रही हो। तो जब भी आप एनी इस्तेमाल करते हैं आप बिल्कुल टाइपस्क्रिप्ट वाले फंक्शन से बाहर आ जाते हैं। तो बेहतर यह है कि एनी आप ना ही इस्तेमाल करें और बहुत ही कम कंडीशंस में ये इस्तेमाल होता है। अब नेवर पे आते हैं। नेवर क्या करता है? अच्छा, किसी को आइडिया है नेवर क्या करता है? कुछ भी अगर गलत भी आइडिया है या फिर कोई गैस अगर आ रहा है देख के कि नेवर क्या करता होगा, नाम सुन के आपके दिमाग में क्या आ रहा है? जो डेटा टाइप देंगे वो वाली नहीं चलेगी। हाँ जो डेटा टाइप देंगे वो नहीं चलेगी। हाँ, नेवर हम इस्तेमाल करते हैं ऐसे कंडीशंस में जब हमें किसी कोड को रन होने से रोकना होता है। फॉर एग्जांपल, नेवर हम कब इस्तेमाल कर सकते हैं? जब कोई एरर आ रहा है, कोई फंक्शन है, अब वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा और वो फंक्शन एरर थ्रो कर देगा। जब भी कोई फंक्शन एरर थ्रो करता है, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है थ्रो न्यू एरर। थ्रो न्यू एरर का मतलब ये नहीं होता कि एरर आएगा और आगे प्रोग्राम चलता रहेगा। इसका मतलब होता है कि फंक्शन पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर देगा। जब भी आप एरर थ्रो करते हैं, एक तो ये है कि आपने console.log में एरर प्रिंट करा दिया और दूसरा तरीका ये है थ्रो न्यू एरर। इन दोनों में क्या फ़र्क है और कोई बता सके? ये ट्राई कैसे यूज किया जाता है? कंसोल भी प्रिंट किया कस्टम जाता है। जो है मैसेज हम प्रीवियस दे सकते हैं जहाँ पे कैश लगा हुआ है। लेकिन हम कंसोल में के जरिए भी दे सकते हैं। उसके जरिए हम प्रीवियस फंक्शन को कैसे अलर्ट पास करेंगे? जब हम प्रॉमिस इस्तेमाल करते हैं, रिटर्न करते हैं, प्रॉमिस में जब हम रिजेक्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली कैश के पास चला जाएगा। हाँ, हाँ ये है, लेकिन इसमें एक और चीज़ भी है। console.log में ये कि एरर प्रिंट होगा और प्रोग्राम आगे चल जाएगा। और थ्रो न्यू एरर में क्या होगा कि जहाँ पर एरर आएगा वहाँ पर प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, वहाँ पर वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी अगर इसके बाद अगर 2-3 लाइन्स 4 लाइन्स का कोड और होता, अगर हम कंसोल में एरर प्रिंट कराते तो क्या होता? एरर प्रिंट होता और बाकी 4-5 लाइन्स वैसे के वैसे चलती। लेकिन थ्रो न्यू एरर में क्या होगा कि अगर इसके बाद जितनी भी लाइन्स हैं, जहाँ पर एरर आएगा वहाँ पर फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, आगे कोई भी लाइन ऑफ कोड नहीं चलेगी। इसे रिटर्न अगर आपने इस्तेमाल किया है, जहाँ पर आप रिटर्न इस्तेमाल करते हैं, रिटर्न के बाद जितनी भी लाइन का कोड होगा वो इग्नोर हो जाता है, वो नहीं चलेगा। इसी तरह थ्रो न्यू एरर इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये है कि अगर कोई बहुत बड़ा एरर आ गया तो आप वहाँ पर फंक्शन को या प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं नेवर, इन्होंने यहाँ पर, बल्कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी हुई है। यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने एक फंक्शन बनाया और उसका नाम रखा एरर। अब वो फंक्शन एक मैसेज लेगा और उसी मैसेज में एरर थ्रो कर देगा। अब इन्होंने इसकी टाइप नेवर क्यों रखी? क्योंकि ये फंक्शन कभी भी कुछ रिटर्न नहीं करेगा और ये फंक्शन कभी पूरा रन भी नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने इसकी टाइप नेवर रख दी। या फिर नेवर की एक और यूज़ केस भी हो सकता है, और वो क्या हो सकता है? हमें कोई ऐसा कोड लिखना है जो कभी भी रन नहीं होगा। यानी अगर यहाँ पर मैं स्विच हमने पढ़ा था, रमज़ान में पढ़ा था। अब मैं इसको लेता हूँ कलर, और हम कलर्स के हिसाब से कोशिश करेंगे कुछ प्रिंट करवाने की। मैं इसको स्ट्रिंग दे देता हूँ। अच्छा, हम क्या करते हैं, इस ये लंबी ये इस्तेमाल कर लेते हैं। मैं इसको लिखता हूँ कलर स्ट्रिंग। मैं इसको वैल्यू के तौर पे हम दे रहे हैं ग्रीन, और एक और वैल्यू दे रहे हैं रेड। इसको हम नीचे रखते हैं।